ततः स मुनिवर्यो ही ब्रह्मलोकम जगामहा। सूत जी कहते हैं इसके बाद फिर शंकर जी के पास से नारद जी यह सुनकर के और अन्य मनस्क होकर के वहाँ से चले गए। और फिर गए कहाँ? बोले जाकर के पिताजी को बताऊंगा। तो पिताजी जब सुनेंगे तो पिताजी तो कोई भी हो, अपने बेटे की उन्नति, अपने बेटे की प्रगति सुन कर के और उसको तो प्रसन्नता ही होती है। अतः नारद जी सोचने लगे कि पिताजी को जब बताऊंगा तो पिताजी को लगेगा कि मेरा बेटा हमसे भी बड़ा है, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। हम तो काम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए, अपने ही कन्या पर मुग्ध हो उठे, लेकिन मेरा बेटा नारद ये काम को भी जीत लिया। ये ब्रह्मा जी को लगेगा, पिताजी को लगेगा, प्रसन्नता होगी। तो अपनी सफलता को छिपा न पा करके ब्रह्मा जी के पास में नारद जी ने जाकर के सारी बात बता दिया। विधिम नत्वा ब्रवीत काम जयम स्वस्य तपो बलात्। प्रणाम करके ब्रह्मा जी को और नारद जी ने काम पर विजय की बात बता दी और यह भी कहा, पिताजी ये आपका आशीर्वाद, तपस्या का बल है, मैंने तपस्या की, इस तपस्या के बल पर हमने ये काम पर जीत हासिल कर ली है। भगवान शंकर ने कहा था नवाच्यम वाच्यमेव न कुत्रापि, किसी के सामने नहीं बोलना, लेकिन भगवान शंकर की भी बात की उपेक्षा कर दी। इसका मतलब है भगवान भोलेनाथ की माया जो है वो और भी फिर उसको नचाएगी। जो माया भगवान की है वो माया भगवान की आज्ञा मानने वाले पर प्रभावी नहीं होती है, लेकिन जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने लग जाए तब माया समझते हैं वाह, तब तो फिर यह हमारे कब्जे में ही आएगा। अतः फिर माया उसको नचाती है। फिर जो भगवान को छोड़ करके या भगवान के वचन को उपेक्षित करके उस रास्ते पर नहीं चल पाता, शास्त्र जो भगवान के निश्वास हैं इनके अनुसार जीवन यापन नहीं करता, तो फिर माया उन्हीं को पकड़ती है, उन्हीं को घेरती है। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी संसार के सारी पीड़ाएं उन्हीं को पकड़ना शुरू करती है। फिर अतः यह बात समझ में आती है, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन, और भगवान की आज्ञा है ममैवाज्ञे, मेरी ही आज्ञा है। कौन? शास्त्र। अर्थात शास्त्र के मुख से भगवान ही जीव के हित की बात पहुंचाते हैं। उनको जो नहीं मानता है तो फिर खाओ धक्के, ठोकर खाओ। जब तक ठाकुर की शरण चरण से नहीं ग्रहण करता तब तक व्यक्ति ठोकर खाने से मुक्त नहीं हो सकता है। तो कहते हैं विधिम नत्वा ब्रवीत काम जयम स्वस्य तपो बलात्, अपने तपस्या के प्रभाव को दिखाया। तदा कर्ण्य विधि सोथ स्मृत्वा शंभुपदाम्बुजं विज्ञाय कारणं सर्वं निशिषेद सुतं तदा। उसको सुनकर के ब्रह्मा जी ने पहले तो शंकर जी को स्मरण किया और उनको नमस्कार किया। तदा कर्ण्य विधि सोथ स्मृत्वा शंभुपदाम्बुजं, शंभु के चरण कमलों का स्मरण किया। हम लोग भी भगवान का स्मरण कर लें, क्योंकि जहाँ जहाँ भी ये बात आती है कोई व्यक्ति भगवान को स्मरण किया तो हम लोगों को भी चाहिए कि स्मरण हम लोगों को भी कर लेना चाहिए। जब ब्रह्मा जी नारद के मुख से उनकी काम विजय की बात सुने और उसने कह दिया कि मैंने अपने तपस्या के बल पर काम को जीत लिया है, तो फिर स्वाभाविक है ये उनके पुरुषार्थ की बड़ाई है। अगर उनके पुरुषार्थ ऐसे डींग हाँकने वाला आत्मश्लाघी व्यक्ति के मुख से अगर कोई बात सुनने में आ रही है तो उस समय तुरंत भगवान को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बड़ाई कर रहा हो, अपनी प्रशंसा कर रहा हो, उसको सुनने से हमारी भी वैसी आदत बन सकती है और उसके संपर्क में आकर के हम भी आत्मश्लाघी बन सकते हैं। और आत्मश्लाघी व्यक्ति पतित होता है, उसका उत्तरोत्तर पतन होने लग जाता है। इसलिए श्लाघा करनी है तो किसी व्यक्ति के, अच्छे व्यक्ति के अच्छाई का वर्णन करो, और अपना ही वर्णन करना है तो अपने कहाँ कहाँ कमियां हैं उनको दिखाना चाहिए। नारद जी ने जब आत्मश्लाघा प्रारंभ कर दी तो भगवान ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मेरा बेटा इस प्रकार से
ये आत्मश्लाघा कर रहा है, तब उनको लगा कि ऐसे समय तो भगवान ही बचाएं। आत्मश्लाघी व्यक्ति के मुख से आत्मश्लाघा सुनने वाले को भी यही करना चाहिए जो ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान को इसलिए स्मरण किया कि कहीं इनका दुष्प्रभाव हम पर न पड़ जाए। अतः वो क्या कहते हैं, तदा कर्ण्य विधि सोथ स्मृत्वा शंभुपदाम्बुजम। भगवान शंकर को याद किया। शंकर को याद करने से शंकर की माया जो है, शांकरी माया, हमको नहीं पकड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है, उसकी चर्चा चल रही है और हम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, किसी की निंदा की जा रही, किसी के बुराई वर्णन किया जा रहा है, उस समय सुनने वाला बड़े सतर्क हो जाता है। भगवान की कथा को सुनते समय नींद आ जाती है। किसी की निंदा सुना दो, उसकी नींद भाग जाएगी। किसी की चापलूसी करने लग जाओ, किसी की बदनामी स्वीकार कर दो, नींद देखो कैसे भागती है। सुनता है एकाग्रचित्त से, और जो एकाग्रचित्त से सुनता है, उस समय यदि उसने भगवान को स्मरण नहीं किया और भगवान से मन प्रार्थना नहीं किया कि हे प्रभु, ये दूसरे की चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, इसका मतलब मेरी भी तो चुगली करेगा, किसी के सामने निंदा करेगा, हमारी भी करेगा। जो व्यक्ति किसी की निंदा हमारे सामने कर रहा है, तो वो व्यक्ति दूसरे के सामने भी हमारी निंदा कर सकता है। अतः यह सोच करके कि प्रभु बचाए, इस उद्देश्य से तुरंत ही भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो भी सुन रहे हैं, वो लोग सबके सब नारद जी के बात को सुन करके, विष्णु भी यही करते हैं, शिव को और शिव माया को प्रणाम कर लेते हैं। और ब्रह्मा भी शंकर जी की बात न सुनने वाले नारद की प्रशंसा को जब सुनते हैं, उनकी मुझसे उनके श्लाघा को, तो ब्रह्मा भी शंकर जी को याद कर रहे हैं। तो हम लोग भी याद कर लें। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः